हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई विन डिजिटल स्कूल में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम कोरोना से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस से लेके रीट, पटवार, कांस्टेबल, किसी भी स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स के अंदर से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ पिछले कुछ प्रश्न पत्रों के अंदर मैंने देखा है कि निधन से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, और कोरोना के अंदर तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है जो अपने एक एक डिसीजन से पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखते थे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। 3 पार्ट के अंदर ये वीडियो जाएंगे। इन तीनों पार्ट्स को आप देखना। मैं आपसे 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 2 से 4 नंबर इन वीडियो से लेके ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया। आपकी स्क्रीन पर मारिया टेरेसा की फोटो है। इनको रेड प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता था। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये किस देश की थी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज स्पेन। मारिया टेरेसा को रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। रेड प्रिंसेस से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस वर्ड को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में पहली बाघिन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस है वो जानवरों के अंदर भी आ चुका है। ये पहली बाघिन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, इटली, भारत और चीन। इनमें से किस देश के अंदर ये बाघिन है, और इसका राइट आंसर है अमेरिका। यहीं पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी के अंदर कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों, उस न्यूयॉर्क शहर के अंदर ब्रोंक्स जू नाम से एक चिड़ियाघर है। उस ब्रोंक्स जू चिड़ियाघर के अंदर ये जो बाघिन है ये कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। इसका नाम है नादिया। जी हाँ दोस्तों, नाम भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस शायफर ने आत्महत्या कर ली। देखिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने बड़े देश का वित्त मंत्री हैं जिनको आप सोच नहीं सकते। आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना और इटली। इनमें से किस देश के वित्त मंत्री हैं। एंड द राइट आंसर इज जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के जो वित्त मंत्री हैं थॉमस शायफर, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। किस वजह से? लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति देश की बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, इस वजह से दुखी होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए। कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने पर उम्र कैद की सजा देने के प्रावधान को हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत सारे आपके सामने ऐसी घटनाएं आई थी इस समय पे कि जानबूझ के कुछ लोग जो कोरोना संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं, वो दूसरे के ऊपर कोरोना संदिग्ध उनको करने में लग रहे थे। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए इन 4 सरकारों में से एक सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जानबूझकर अगर कोई संक्रमित करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। आप देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और झारखंड सरकार। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक अधिनियम पारित किया है। आपके नीचे आपको दिख रहा है यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। इस चीज को याद रखना, इस अध्यादेश के तहत ही इस कानून को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे। आजम खान से संबंधित आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड स्क्वैश। एंड द राइट आंसर इज स्क्वैश। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इनके लिए एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर रखा है। इन्होंने लगातार 4 बार ब्रिटिश ओपन का खिताब जीता था। ये एकमात्र पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो स्क्वैश के अंदर 4 बार लगातार ब्रिटिश ओपन का खिताब जीत चुके हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं कि यदि कोई फेमस पर्सनैलिटी मरता है ना, तो उससे संबंधित उसका खेल और उसका रिकॉर्ड भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे किसी भी
क्वेश्चन हो ऐसा, आपको ऐसा हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है, एक अध्यादेश पारित किया गया है। 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल अगर आप किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करते हो, हमले का सेंस है आप उनसे किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करते हो, तो आप पर कितने साल तक की सजा हो सकती है, इसके ऊपर आपको बताना है। द राइट आंसर इज 7 साल। महामारी कानून अधिनियम था 1897 में, सॉरी दोस्तों, महामारी कानून था 1897 में। इसके अंतर्गत एक अध्यादेश जारी करके इस जो आप कृत्य है, मतलब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने का जो कार्य है, उसको गैर जमानती अपराध माना गया है तथा इसके अंदर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का, न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। मैं वापस बोलता हूँ, महामारी कानून 1897 इसके तहत यह अध्यादेश जारी किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में गीता राम जी का कोरोना वायरस से निधन हुआ है, वे कौन थी? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। आपके सामने ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक और राजनेता। एंड द राइट आंसर इज वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक वैज्ञानिक हैं और ये वैज्ञानिक भी वायरोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये विषाणु के ऊपर ही कार्य करती थी और ये कोरोना पॉजिटिव होकर ही इनका निधन हो गया। कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उसकी दवाई बनाने के लिए, और उसी समय ये संक्रमित हो गई कोरोना वायरस से और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बॉलीवुड के एक मशहूर चेहरा वाजिद खान का कोरोना वायरस से निधन हो गया, वे कौन थे? आप बहुत जानते हो साजिद वाजिद की जोड़ी, मैं आपको हिंट दे दिया यहीं पे। इनमें से एक वाजिद खान थे। आप बहुत अच्छे, अगर कहीं से भी आप थोड़े से संगीत के शौकीन हैं तो आपको पता होगा साजिद और वाजिद की जोड़ी बॉलीवुड का एक चमकता चेहरा थे। प्रसिद्ध एक्टर, प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध निर्देशक और कॉमेडियन, इनमें से आपको बताना है ये कौन थे। एंड द राइट आंसर इज प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे किस देश के थे? एक बहुत ही महान कॉमेडियन है केन शिमुरा। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो उनके अंदर ये कैरेक्टर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज चीन, इटली, अमेरिका और जापान। आपको बताना है राइट आंसर, इनके ऑप्शंस आपके सामने दे दिए हैं मैंने। जी हाँ दोस्तों, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की जो मुद्रा है उसको येन कहा जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मशहूर ज्योतिषाचार्य बेजन दारूवाला का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बहुत बार टीवी पे भी आते हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज इनके पास जाते थे। कोरोना वायरस के कारण ही बेजन दारूवाला का भी निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे ये आपको बतानी है। 66, 78, 89, 95। एंड द राइट आंसर इज 89, 89 वर्ष की उम्र में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? आपको बताना है। बहुत ही फेमस एक पर्सनैलिटी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, फॉरेस्ट कॉम्पटन। आपको बताना है ये इनमें से कौन थे? अमेरिकी लेखक, ब्रिटिश लेखक, अमेरिकी अभिनेता, ब्रिटिश अभिनेता। राइट आंसर है अमेरिकी अभिनेता थे फॉरेस्ट कॉम्पटन और इनका निधन हो चुका है कोरोना वायरस के कारण ही। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर हरिशंकर वासुदेवन की कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया, वे कौन थे? मैं आपको बता दूं ये बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे हमारे देश का, एक कोहिनूर मान सकते हैं हम इनको। इतिहासकार, शिक्षाविद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त दोनों, ये इतिहासकार भी थे और शिक्षाविद भी थे। इनके बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। एक तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक भी रह चुके हैं। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कोलकाता के अंदर, इसके निदेशक भी रह सके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। दूसरा, यूरोपीय और रूसी इतिहास तथा भारत रूस संबंधों के महानतम विशेषज्ञों में से एक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है केरल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और गुजरात सरकार। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश सरकार। देखिए दोस्तों, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना क्या है इसके बारे में आपको बता दूं कि जितने भी कोरोना वायरस हैं, जो वॉरियर्स हैं, उनको 50 लाख तक का बीमा, इसके अंदर 50 लाख का बीमा करवाया गया। जी दोस्तों, बहुत बड़ी रकम है। 50 लाख का बीमा प्रत्येक कोरोना वॉरियर, मतलब डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी जो भी कोरोना के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो कोरोना की वजह से संक्रमित होकर मरते हैं तो उनके परिवार को मध्य प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस से निधन हो गया? एंड द राइट आंसर इज लीबिया, इटली, इजराइल और सिंगापुर। आपके ऑप्शन है, आंसर आपका लीबिया। देखो, लीबिया के अंदर लीबियन दिनार चलती है और इसकी राजधानी का नाम है ट्रिपोली। में इनके पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील बहुत ही फेमस राजनेता थे और जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ब्रह्मकंची बोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ये कौन थे? हो सकता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स के अंदर भी बहुत आता है। ये इनके आप चेहरा देख सकते हैं इनका। एंड ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, अभिनेता या कॉमेडियन। एंड द राइट आंसर इज, ये पत्रकार थे। ब्रह्मकंची बोतला बहुत ही फेमस पत्रकार है। अगला यहाँ पर आपके ऑप्शन है और क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? नॉर्मन हंटर बहुत दिग्गज फुटबॉल प्लेयर है। अगर आप फुटबॉल से थोड़ा सा प्यार करते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, अर्जेंटीना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। देखिए दोस्तों, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 1966 के अंदर फुटबॉल की जो विश्व विजेता टीम थी उसके ये सदस्य रहे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने वीडियो पूरा देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइवन डिजिटल स्कूल में। साथियों, नया वीडियो आ चुका है। संविधान के स्रोत का बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाया गया है। साथ ही यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि हमने विभिन्न संविधान के स्रोत जो अन्य देशों से ग्रहण किए हैं उनको हमने हमारे संविधान में किन अनुच्छेदों के अंदर जगह दी है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक सेट भी आपको इस वीडियो के अंदर दिया गया है, जो आपको आगे आने वाली हर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जाइए, सिंपल सा टाइप कीजिए आइवन डिजिटल स्कूल यूट्यूब पर और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके अपने और वीडियोस आने वाले हैं। रीट के एग्ज़ाम से तहत बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो जाइए चैनल पर और बहुत इजीली नॉलेजेबल वीडियो देखिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइवन डिजिटल स्कूल पर। आइए इन रंग बिरंगे डायग्राम के साथ में पाचन तंत्र का पहला भाग समझते हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए वॉइस स्पीड थोड़ी धीरे रखी गई है। अगर आपको तेज चाहिए तो आप देख सकते हैं।